Hey, what is up YouTube? वेलकम टू माय चैनल। एंड आज का जो वीडियो होने वाला है वो एक बहुत ही स्पेशल वीडियो होने वाला है। कॉज इस वीडियो के साथ मैं एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूँ दैट इज़ अबाउट स्टडिंग अब्रॉड। इट्स अ रादर स्पेशल सीरीज़ क्योंकि ये मेरे बहुत ही ज़्यादा क्लोज़ है। कॉज मैं सितंबर 22 में यूके जा रहा हूँ अपनी मास्टर्स परस्यू करने के लिए। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं एक सीरीज़ क्रिएट करूँ जिसमें एकदम स्टार्टिंग से लेके वहाँ पे पहुँचने तक और वहाँ पे पहुँचने के बाद में भी अगर कोई प्रॉब्लम फेस होती है सो मैं सारे अकाउंट में रखना चाहूँगा। सो एक एक चैलेंज जो मैंने फ़ेस किया है वो आपके साथ इस सीरीज़ में मैं डिस्कस करूँगा। चलिए इसी के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो आज का हमारा वीडियो होने वाला है प्रोज़ एंड कॉन्स अबाउट स्टडिंग अब्रॉड। सो गाइस, पहला और सबसे बड़ा जो प्रो है वो है ईज़ ऑफ एडमिशन। आपको भी पता होगा कि बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन पाना कंपैरेटिवली इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में बहुत ही ईजी है। तो गाइस, इसमें मैं टॉप आईवी लीग कॉलेजेस की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ उनके अलावा जो यूनिवर्सिटीज़ हैं एंड दे स्टिल रैंक अमंग्स 100-200 टॉप 200 यूनिवर्सिटीज़ इन द वर्ल्ड। उसमें आप आराम से एडमिशन पा सकते हैं अगर आपके एकेडमिकली थोड़े से भी डिसेंट मार्क्स हैं, अगर आपके पास अच्छा वर्क एक्सपीरियंस है और उसी से रिलेटेड आप कोर्स करना चाहते हैं। सो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है। टॉप 100 में भी आप आराम से एडमिशन स्कोर कर सकते हैं। अगर मैं अपना प्रोफाइल बताऊं तो मैंने बीटेक किया मैकेनिकल में एंड उसके बाद मैंने आईटी ऑपरेशंस में जॉब करी है एंड अभी मैंने मास्टर्स के लिए अप्लाई किया था इनटू डेटा एनालिटिक्स और बिज़नेस एनालिटिक्स में। एंड इवन तो मेरा प्रोफाइल उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था और साथ में मेरा एजुकेशन गैप भी था 1 साल का जो कि मैंने लिया था अपनी 12th और बीटेक के बीच में। बट स्टिल इस प्रोफाइल के साथ भी मैंने क्यूएस रैंकिंग के अकॉर्डिंग जो टॉप 100 यूनिवर्सिटी की लिस्ट में थी उसमें से मैंने एक यूनिवर्सिटी क्रैक कर ली थी। सो दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज नो डाउट आपको ग्लोबल एक्सपोजर मिलता है जो कि आज के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने 2 साल भी बाहर की मार्केट में काम किया है, वहाँ का कॉर्पोरेट कल्चर आपने क्लोजली फॉलो किया है और आपने एक अच्छा नेटवर्क बिल्ड कर लिया है, तो आपको यहाँ पे आके नो डाउट बहुत ही ज़्यादा वो हेल्प करने वाला है। मेरे बहुत से ऐसे स्कूल के फ्रेंड्स हैं जिनको मैं जानता हूँ जिन्होंने बाहर 2 से 3 साल काम किया है और वापस इंडिया में आके वो अभी बहुत ही अच्छा पैकेज उठा रहे हैं। ये आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है आपके करियर ग्रोथ के लिए, चाहे आप वहाँ पे रहना चाहते हैं या फिर वापस भी अगर आना चाहते हैं। सो इसी के साथ हम आ जाते हैं हमारे तीसरे सबसे बड़े प्रो पे, जो मैक्सिमम लोग अगर इतना खर्चा कर रहे हैं और बाहर जाके पढ़ाई कर रहे हैं सो वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको पीआर स्कोर करना है या फिर वहीं पे सेटल होना है, राइट। अगर आप किसी भी कंट्री से मास्टर्स करते हैं और आप अपना 10-20 लाख रुपए वहाँ पे एजुकेशन फ़ीस भरते हैं तो ये आपको हेल्प करेगा पीआर गेन करने के लिए बहुत सी कंट्रीज़ में। सो नो डाउट ये सबसे इजी तरीका हो जाता है पीआर पाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे इंडिया में बैठ के जॉब ढूंढना या फिर वहाँ पे जॉब स्कोर करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। सो आप डायरेक्ट माइग्रेट इतनी इजीली नहीं कर पाते हैं। सबसे ज़्यादा लोग यही रूट प्रेफर करते हैं कि पहले वहाँ पे जाके पढ़ाई कर लें, फिर वहाँ पे जॉब मार्केट में अगर उनको जॉब मिल जाती है तो वहाँ पे जॉब करें एंड देन अप्लाई फॉर अ पीआर। सो इसी के साथ चलिए कॉन्स की बातें भी कर लेते हैं। सो सबसे मेजर डिसएडवांटेज इसके साथ ये है कि आपको बहुत ही ज़्यादा पैसा देना पड़ता है अगर आप अपनी होम कंट्री में कोई भी कोर्स करते हैं। सो उसके कंपैरिजन में नो डाउट आप कहीं बाहर जाके पढ़ाई करते हैं एंड दैट टू क्योंकि इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंग अगर आप यूके जा रहे हैं, आप कनाडा जा रहे हैं, आप यूएस जा रहे हैं, सो इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंग सब कुछ बहुत ही ज़्यादा आपको महंगा लगेगा वहाँ पे। सो एनीवेयर अराउंड आप मान के चलिए कि आपका 20 लाख से लेके 1 करोड़ तक का खर्चा है, डिपेंडिंग अपॉन आप कहाँ पे जा रहे हैं, आप कौन सी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं। यही सबसे बड़ा मेजर इशू है विद स्टडिंग अब्रॉड, टू मैनेज द एक्सपेंसेस। अगर आप ये कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई और इशू आना चाहिए। दूसरा कौन है स्टेइंग अवे फ्रॉम होम। सो ये बहुत ही रेयर केसेस में ऐसा होता है कि आपने पहले डिसाइड कर लिया कि आपको बाहर जाके पढ़ाई करनी है, आपको बाहर जाके सेटल होना है, बट आपको 2-3 साल बाद लग रहा है आप होम सिक फील कर रहे हो एंड आप वापस आना चाहते हो, बट एट द सेम टाइम आपके सर के ऊपर इतना ज़्यादा हैवी लोन होता है तो आप वो भी नहीं कर पाते हो। या फिर अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो तो आपके घर वाले आपको कह देते हैं चलो आ जाओ हम लोन चुका देंगे।
ये फैक्टर ज़रूर कंसिडर करना जब भी आप ये सोचोगे कि मेरे को बाहर जाके पढ़ाई करनी है, क्योंकि अगर आपने वहाँ पे 1 साल 2 साल मास्टर्स करी और उसके बाद आपको लग रहा है कि मैं होम सिक फ़ील कर रहा हूँ या कर रही हूँ और मेरे को अपने घर वापस जाना है, तो आपके सर पे इतना बड़ा लोन होगा कि बहुत ही मुश्किल हो जाएगा आपका वापस आना। या अगर आपने लोन नहीं लिया और आपकी फ़ैमिली पे कर रही है, तब भी क्यों अपना पैसा बर्बाद करना। हाँ, अगर आपको छुट्टियाँ ही मनानी है तो ठीक है, बट अगर लोन लेके आप ये काम करते हो तो इट्स अ बिग प्रॉब्लम। सो इसी के साथ बात कर लेते हैं थर्ड कॉन की, जो मेरे को पर्सनली इतना बड़ा इशू नहीं लगता है, बट मोस्ट ऑफ अस इंडियंस आर क्वाइट वार्म एंड हमें डेली इंटरेक्शन करने की बहुत ज़्यादा आदत हो जाती है। हम गली मोहल्ले में भी निकलते हैं तो हम किसी से भी, कोई अननोन भी अगर हमें मिलता है तो हम उससे आराम से बात कर सकते हैं यहाँ पे। बट बाहर की कंट्रीज़ में ऐसा नहीं है, थोड़ा सा कोल्ड कल्चर होता है, तो एक कल्चरल शॉक लगने के बहुत चांसेस हैं, क्योंकि वहाँ पे सब अपनी लाइफ में मस्त हैं। कोई आपसे आके नहीं पूछ रहा है कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो ये थोड़ा सा बॉदर कर सकता है काफ़ी लोगों को, तो ये भी ज़रूर कंसिडर कीजिएगा। प्लस एट द सेम टाइम एक लैंग्वेज बैरियर भी आ जाता है। सो अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जा रहे हैं तब तो फिर भी थोड़ा सा ईजी हो जाता है, लाइक यूएस, कनाडा, यूके, आयरलैंड, उसमें फिर भी ईजी हो जाता है। बट एट द सेम टाइम अगर आप जर्मनी जा रहे हैं, अगर आप फ्रांस जा रहे हैं, सो इन कंट्रीज़ में आपको ऑलरेडी वहाँ की लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी एंड ज़रूरी नहीं है कि आप उसमें इतने फ्लुएंट हों। ये सारी चीज़ें हैं जो हमें अप्लाई करने से पहले कंसिडर कर लेनी चाहिए। एंड अगर आप सारी कंडीशंस चेक करते हैं तो आई डू नॉट थिंक आपको कोई भी इशू आएगा वहाँ पे। सो अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं या कोई भी क्वेश्चंस हैं, सो प्लीज़ ड्रॉप देम इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल डेफिनेटली रीच आउट टू यू। अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स, क्योंकि आगे आने वाली वीडियो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है उन सब के लिए जो भी बाहर जाके पढ़ने का सोच रहे हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।